हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम अर्पिता है। मैंने अभी रिसेंटली आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क एंड आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क ये सारे एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हैं। इस वीडियो में मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करूंगी एंड अपकमिंग वीडियोस में मैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और डेली स्केड्यूल इन सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। बिफोर वी टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑल नो कि कोरोना वायरस के केसेस अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। सेम लास्ट ईयर जैसा सिनेरियो बन रहा है और टाइम बहुत ही अनसर्टेन है। बट कितना भी अनसर्टेन टाइम हो जाए, आपको अपनी पढ़ाई बनाए रखना है, पढ़ाई का पेस सेम रखना है। आई नो कि जब ऐसे टाइम होता है तो किस तरीके के क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम अभी होगा या बाद में होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन से आपको अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है। एग्ज़ाम्स नेक्स्ट मंथ हो या 6 महीने बाद हो, आपकी पढ़ाई का पेस फिर भी सेम होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम्स अपने टाइम पे होते हैं तो वेल एंड गुड, अगर पोस्टपोन होते हैं तो आप इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए कि अब आप अपनी पढ़ाई और ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। मैंने भी लास्ट ईयर यही किया था जब लॉकडाउन था, बट उसकी वजह से मैंने अपनी पढ़ाई नहीं रोकी। इनफैक्ट उसकी वजह से मेरी पढ़ाई और अच्छी हो गई क्योंकि घर पे रहना होता था, कोई और काम नहीं होता था, तो पढ़ाई पे फोकस करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं होता था। सो नोटिफिकेशन कब आएगा कब नहीं, अभी के लिए इस बात को रहने दीजिए और बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। तो इंग्लिश की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। सी द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो आप इसे लैंग्वेज की तरह देखिए। इसमें ऐसे कोई फार्मूलाज या ऐसे कोई मेथड्स नहीं है क्वांट्स की तरह कि आप पढ़ लेंगे और आप से क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। आपको इंग्लिश सॉल्व करने के लिए अपनी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी। सो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको अपना इंग्लिश का एक्सपोजर इंक्रीज़ करना है। मतलब इंग्लिश में चीज़ें रीड करनी है, इंग्लिश मूवीज़ देखनी है, इंग्लिश न्यूज़ सुननी है। अब इस चीज़ को आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो इंग्लिश सेक्शन को हम 3 पार्ट्स में देख सकते हैं: अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, ग्रामर बेस्ड एंड वोकैबुलरी बेस्ड। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आते हैं, देन ग्रामर बेस्ड एंड देन वोकैबुलरी बेस्ड। तो सबसे पहले ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं। तो ग्रामर सेक्शंस के ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं हमारे एग्ज़ाम्स में, और जो आते भी हैं वो अगर आप अपना अंडरस्टैंडिंग पार्ट अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो ग्रामर क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। स्टिल अगर आपको ग्रामर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप कोई भी ग्रामर की बेसिक बुक ले लीजिए, लाइक प्लिंथ टू पैरामाउंट, देन अरिहंत की बुक होती है और अड्डा 247 की बुक्स आती हैं, और आप ऑलिव बोर्ड की ई बुक्स ले सकते हैं और उससे टॉपिक्स पढ़ के आप उसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व करिए। जो रूल्स होते हैं आप उन्हें क्रैम करने की कोशिश मत करिए, बट आप उन्हें समझने की कोशिश करिए। और जब आप एक्सरसाइजेस सॉल्व कर लीजिए तो उसके बाद क्या करना है कि जो एक्सरसाइज के बाद क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशंस दिए होते हैं, उन एक्सप्लेनेशंस को आपको बहुत अच्छे से रीड करना है। और हर क्वेश्चन में अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो भी, और अगर आप गलतियां नहीं कर रहे हैं तो भी, आपको जो एक्सप्लेनेशंस दिए हैं उन्हें बहुत अच्छे से रीड करना है। आप ग्रामर पढ़ने के साथ साथ अगर रेगुलर रीडिंग करते रहेंगे तो ही आपको ग्रामर पढ़ने का फ़ायदा होगा, वरना ग्रामर रूल्स अकेले पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होता है जब तक आप उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। अगर आप उन चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको फिर यही लगता रहेगा कि हमारा इंग्लिश सेक्शन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि जो भी आप रीड करते हो उसमें आप थोड़े बहुत जो भी आपने ग्रामर रूल्स पढ़े हैं उन्हें आप इम्प्लीमेंट करने की या नोटिस करने की कोशिश करिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने आज पढ़ा है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं यूज़ होता है और आप यही सेम चीज़ न्यूज़पेपर में या जो भी आप रीड कर रहे हो वहाँ पे देखते हो, सो ट्राई टू नोटिस दीज थिंग्स। इसके लिए कोई अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बस जब आप रीड करिए तो थोड़ा बहुत नोटिस करते रहिए। तो ग्रामर सेक्शन के लिए आपको बेसिकली कोई बेसिक बुक से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं टॉपिक्स पढ़ के, और बाकी जो आप रीड कर रहे हो उसके साथ आपको इम्प्लीमेंट करते रहना है।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे आते हैं जो कि रीडिंग पार्ट है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि रीड करना है, बट आपको रीड क्या करना है और कैसे करना है, आपको अगर आप पहले से नहीं रीड करते हो तो आपको स्टार्ट कैसे करना है, ये चीज़ें मैं आपसे शेयर करूँगी। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि आपकी पहले से रीडिंग हैबिट है और आपको चीज़ें जो भी आप रीड करते हो वो समझ में आता है, तो वेल एंड गुड। आप बट रिमेंबर कि आपको अभी भी डेली प्रैक्टिस के लिए रीड करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रीड करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी रीडिंग करने की। और आरसी सॉल्व करने के लिए रीडिंग स्पीड भी अच्छी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस काम में रेगुलर रहिए। तो अगर आपको रीडिंग करने में प्रॉब्लम होती है या बोरिंग लगता है, तो आपको क्या करना है कि आपको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपने फ़ोन में कोई भी न्यूज़ साइट, जो भी टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू या और भी जो साइट्स होती हैं, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इन सब की जो ऐप्स आती हैं, आप इनमें से कोई भी इंस्टॉल कर लीजिए। और इन ऐप्स में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, लाइक स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स। तो जो भी सेक्शन आपके इंटरेस्ट का हो, आप उसको डेली उससे थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और ये आपको रीडिंग मतलब जो आप रीड करोगे वो आपको ये सोच के नहीं करना है कि हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको अपने इंटरेस्ट के लिए करना है, जस्ट ये जानने के लिए कि ठीक है ये हमारा इंटरेस्ट है, तो देखते हैं कि इसमें अभी क्या चल रहा है। तो जब आप अपने इंटरेस्ट का सेक्शन रीड करते हो, उसके साथ साथ आप थोड़ी बहुत जो नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ की हेडलाइंस होती हैं वो भी आप साथ साथ रीड करते देखते रहिएगा। और जब आप ये काम कुछ दिन तक कर लें, लाइक अपने इंटरेस्ट की चीज़ रीड करने का, उसके बाद आपको क्या करना है, जो नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड जो ये वाली न्यूज़ होती हैं, इन पे आपको स्विच कर जाना है। मोस्टली जो हमारी हेडलाइन से रिलेटेड न्यूज़ होती हैं वो सिंपल इवेंट्स का नरेशन होती हैं, तो वो आपको ईज़िली समझ आ जाएगा और आपकी जो रीडिंग की प्रैक्टिस है वो भी इंक्रीज़ होगी। अब कुछ भी रीड करते वक्त आपका टारगेट क्या होना चाहिए, या रीड करने से आपको क्या फ़ायदा होगा। जब आप कुछ भी रीड करते हैं तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि उस चीज़ का जो बेसिक आइडिया है वो आपको एक बार में समझ आ जाए। अगर एक बार में समझने में प्रॉब्लम होती है तो कोई बात नहीं, आप स्लो रीड करिए, आपको जिस स्पेस पे समझ में आए उस स्पेस पे रीड करिए, बट ट्राई करिए कि आप जो भी पढ़ रहे हैं वो चीज़ आपको एक बार में समझ में आ जाए। क्या होता है कि हम जब रीड करते हैं तो कई बार हमें समझ में नहीं आता है और हमें लगता है कि हमने तो आज की जितनी रीडिंग करनी थी हमने कर ली है। तो ऐसे नहीं करना है, आपको कॉन्शियस रीडिंग करनी है। आप जो भी पढ़ रहे हो वो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। स्लो रीड कर रहे हैं कोई बात नहीं है, बट एक बार में समझ में आना चाहिए। आप अगर इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहेंगे एक बार में चीज़ों को समझने की, तो आपकी स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो जाएगी। कैसा होता है कि अगर हमें चीज़ एक बार में समझ में नहीं आती है, या अगर हमें समझने के लिए बार बार पढ़ने की आदत होती है, तो आरसी में भी हमारे साथ सेम चीज़ होती है और हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। और एग्ज़ाम में तो हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, तो इसलिए रीड करना स्टार्ट करिए और अपना टारगेट ये रखिए कि एक बार में चीज़ समझ में आए। उसके बाद जब आपको इस तरीके की न्यूज़ उसके बाद जब आपको हेडलाइंस वाली न्यूज़ आप पढ़ने लगो और आपको समझ में आने लगे, उसके बाद आप एडिटोरियल्स पे स्विच करिए और उन्हें रीड करिए। कई बार कैसा होता है कि हमें ऐसा लगता है कि हमें एडिटोरियल समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन एडिटोरियल्स कई बार इसलिए भी समझ में नहीं आ रहे होते हैं क्योंकि हमें उसका जो न्यूज़ का बैकग्राउंड होता है हमें वही नहीं पता होता है। तो इसलिए ट्राई करिए कि आपको जो भी आप एडिटोरियल्स पढ़ते हो, अगर आपको पढ़ के लगता है कि ये किसी ऐसे इवेंट के बारे में है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, तो आप उस इवेंट का जो भी बैकग्राउंड है वो जान लीजिए और फिर उसे पढ़िए। और वही अपना टारगेट यही रखना है कि आपको वो समझ में आ जाए। तो आप पहले अपने इजी से स्टार्ट करिए, अपने इंटरेस्ट के सेक्शन से। उसके बाद आप नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पे स्विच करिए एंड देन आप एडिटोरियल पे स्विच करिए। और इतना करने के साथ साथ आपको डेली एटलीस्ट 2 आरसी सॉल्व करना चाहिए। एक आप मॉक टेस्ट के थ्रू कर लो, जो मॉक टेस्ट में होगा उसे कर लो, और एक आप किसी भी साइट से या फिर जो क्विज़ेस, डेली क्विज़ेस आती हैं, आप वहाँ से कर सकते हो।
मॉक टेस्ट को लेके एक बहुत ही कॉमन डाउट होता है कि कौन सा मॉक टेस्ट परचेज़ करना चाहिए। सो मेरे हिसाब से आपको ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट परचेज़ करना चाहिए, क्योंकि मैंने भी ऑलिव बोर्ड ही यूज़ किया था अपनी प्रिपरेशन के लिए एंड मुझे उससे बहुत हेल्प मिली थी। क्योंकि ऑलिव बोर्ड के जो मॉक टेस्ट होते हैं वो एग्जैक्टली एग्ज़ाम लेवल के होते हैं, और अगर आप ऑलिव बोर्ड के मॉक टेस्ट दे के जाते हो तो एग्ज़ाम में आपको कोई भी नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, क्योंकि सारे जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं हर सेक्शन के, वो आपके ऑलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज़ में और जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं उनमें कवर्ड होते हैं। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख लीजिएगा। और फ्री टेस्ट भी अवेलेबल होते हैं, तो आप फ्री टेस्ट देके ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा ऑलिव बोर्ड की जो इंग्लिश की ई बुक्स हैं उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वो देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको एवरी डे प्री का एक मॉक देना चाहिए अभी से, क्योंकि प्री के मॉक में हमारा सिर्फ 1 घंटा जाता है और सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाते हैं, लाइक आरसी, डीआई, पजल। बहुत बार हम प्लान करते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें दिन में करनी है बट वो हो नहीं पाती हैं। सो इट्स बेटर कि प्री का एक मॉक दे दीजिए, तो इस तरीके से आपकी कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी। आपको रीडिंग के लिए कितना टाइम डिनोट करना है एवरी डे, वो आपको अपने हिसाब से, अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग और अपने लेवल के अकॉर्डिंग देखना होगा। वो आप खुद से कर लीजिएगा। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अलग से आप रीडिंग के लिए एज सच कोई टाइम मत करिए, डिनोट करिए। जब आप करंट अफेयर्स करते हैं तो उसके साथ आप एडिटोरियल्स पढ़ लीजिए, और वैसे भी आप मतलब अलग से टाइम देने के बजाय जस्ट ट्राई कि रीडिंग आपकी एवरीडे हैबिट का एक पार्ट हो। जैसे मैं अभी कोई एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रही हूँ, बट स्टिल मैं द हिंदू के और टाइम्स ऑफ इंडिया के कुछ आर्टिकल्स जो भी मेरे इंटरेस्ट का होता है वो मैं पढ़ती रहती हूँ। तो रीडिंग को अपनी हैबिट का एक पार्ट बना लीजिए, और जब भी आपको टाइम मिले, आप फ़ोन में वैसे भी स्क्रॉल करने की आदत होती है, तो इट्स बेटर कि आप कोई भी न्यूज़ साइट से कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए वहाँ से। जब आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपनी रीडिंग को लेके चलोगे, तो वही सेम आर्टिकल्स जो आप पहले 10 मिनट में पढ़ते रहोगे वो आप 2 से 3 मिनट में कर लोगे, और आपको समझ में भी आ जाएगा एक बार में। तो अगर स्टार्टिंग में आपको टाइम लग रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं है, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। और जितना हो पाए आरसीज़ की, रीडिंग की, जहाँ से भी हो पाए, आर्टिकल्स, न्यूज़, आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो अब वोकैबुलरी की बात करते हैं। तो हमारे एग्ज़ाम्स में वोकैब के डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं, बट स्टिल अगर आपको वोकैब बेसिक वोकैब समझने में प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना है, मैं क्या करती थी कि मैंने मरियम वेबस्टर की डिक्शनरी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर ली थी, और मैं जब पढ़ती थी तो जो भी नए वर्ड्स मेरे सामने आते थे मैं उसे उस डिक्शनरी में सर्च करती थी, और वो वर्ड्स मेरी हिस्ट्री में सेव हो जाते थे। तो जब भी टाइम मिले तो मैं वापस से उन वर्ड्स को अपनी हिस्ट्री के थ्रू विज़िट कर लेती थी। तो इससे मेरा नोट्स बनाने का टाइम भी सेव हो जाता था, और जो वर्ड्स होते थे वो मेरे फ़ोन में ऑलरेडी होते थे, तो मैं रिवाइज़ भी कर लेती थी। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एंड क्या होता है कि जब हम लोग जैसे जब हम पढ़ने लगते हैं तो हमारी डिक्शनरी अपने आप, हमें पता भी नहीं चलता है, बट हमारी डिक्शनरी अपने आप एक्सपैंड होती जाती है, क्योंकि वो सेम चीज़ें हमारे सामने बार बार आती हैं। तो आप भी क्या करिए कि आप अपने फ़ोन में कोई भी डिक्शनरी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए जहाँ पे आप अपनी हिस्ट्री देख पाओ कि आपने कौन से वर्ड सर्च किए हुए हैं, और इससे आप फिर जब भी आपको रिवाइज़ करना हो तो आप अपनी हिस्ट्री देख लो। अगर आप इंग्लिश के लिए किसी भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जब आप कोई भी क्लास अटेंड करते हैं, चाहे आरसी की या ग्रामर की, तो आप क्या किया करिए कि पहले ट्राई किया करिए कि जो भी क्वेश्चंस आपको क्लास में करवाए जा रहे हैं, आप पहले उन क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करिए एंड खुद से अपनी गलती फाइंड आउट करने की कोशिश करिए अगर गलती हो रही है तो। एंड उसके बाद आप उस क्लास को देखिए एंड टीचर से समझिए कि क्या गलत रह गया और किस तरीके से इसे किया जा सकता था। मुझे लगता है कि एक बेसिक लेवल तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद जितना ज़्यादा टाइम आप अपने खुद से एनालिसिस पे देंगे, उतना ज़्यादा आपके कंसेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे और उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि टीचर तो आपका बेसिक्स क्लियर करवा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, बट आपकी क्या स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको पता है। तो जस्ट ट्राई कि जितना ज़्यादा हो पाए क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करिए और उसके बाद फिर आप टीचर्स से समझिए वो चीज़ें।
सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट माई इंग्लिश स्ट्रैटेजी। ज़रूरी नहीं है कि मेरी स्ट्रैटेजी आप सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट माई इंग्लिश स्ट्रैटेजी। आई नो आप लोगों ने बहुत सारे टीचर्स के, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनकी इंग्लिश स्ट्रैटेजीज़ और देखी होंगी, और आपको समझ नहीं आता होगा कि आपको क्या फॉलो करना है, क्या नहीं करना है। कोई बोल रहा है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, कोई बोल रहा है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चंस और ये सारे डाउट्स आना बहुत ही नेचुरल है, एंड इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें तब मिलता है जब हम अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहते हैं, क्योंकि जो हमारी एग्ज़ाम की ओवरऑल स्ट्रैटेजी शेप होती है वो हमारी खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बेसिस पे होती है, और हमारी खुद की क्या स्ट्रेंथ्स हैं और वीकनेसेस हैं वो हमें कोई भी और नहीं बता सकता है। ना मैं बता सकती हूँ, ना कोई भी टीचर आपको बता सकते हैं। हम सिर्फ आपको एक जो इनिशियल गाइडेंस होता है वो दे सकते हैं। उसके बाद इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो पाए खुद से चीज़ें, मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद ट्राई करिए कि खुद से चीज़ें अटेम्प्ट करिए और एनालाइज करिए। उससे आपको अपने बारे में काफ़ी क्लियर इंसाइट मिलेगी, और जब आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं, तो ही आप उस फील्ड में काम करके, उस सब्जेक्ट में या उस टॉपिक पे काम करके अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हैं। सो अगर आपके इसके अलावा इंग्लिश सेक्शन में कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। अगर मैं कमेंट्स में नहीं भी कर पाई तो भी मैं लाइव आके वो डाउट्स को क्लियर कर दूंगी, या अलग से मैं वीडियो लेके आऊँगी जिसके मैं आपके सारे डाउट्स पे बात करूँगी। और कमेंट सेक्शन में ये भी मेंशन करिएगा कि मुझे और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोज़ बनाने चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।